तभी भी आई है। आइएगा अभी समझने। कह रहा यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य को प्रारंभिक मूल्य का दुगना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत, है ना, सॉरी, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे कंसेप्ट लिख लो आप लोग, बेहतरीन कंसेप्ट है। हमेशा ये कंसेप्ट आप सारे बच्चों को जीवन में काम देगा यार। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आया था तो मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे ओवर विरलेंट बच्चे इस क्वेश्चन में फंस गए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत VVI लगा लेना, स्टार लगा लेना। यहाँ पे जानते हैं एसपी होता है ना, एसपी होता है जो विद्यार्थी जी जो प्रॉफिट के बराबर हो जाता है। एसपी प्रॉफिट का क्या हो जाता है? प्रॉफिट के बराबर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जितना आपका एसपी बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना एसपी बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बच्चा जी कह रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना होता है तो लाभ का प्रारंभिक लाभ का 11, मतलब पहले लाभ वो था, प्रारंभिक लाभ का क्या गुना हो जाता है? 11 गुना। पहले लाभ कितना था? जितना लाभ था ना, जो प्रारंभिक लाभ का क्या गुना हो जाता है? 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ का क्या गुना हो जाता है? तो पहले लाभ 1 था, अब लाभ कितना हो रहा है? प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है? पहले लाभ 10 का था, 1 का लाभ था, अब 11 का लाभ हो रहा है। कितने लाभ हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है। कितने लाभ हो रहा है? और यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रारंभिक मूल्य को दुगना कर दिया जाता है। तब यहाँ पे मान लेते हैं एसपी हो गया, है ना। अब जो लाभ हो रहा है कितने का? पहले लाभ 1 था, 11 का लाभ हो रहा है, मतलब कितने का लाभ हो रहा है? 10p का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 10p कर लो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात और बताओ, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। ई पटी कोची में, पी गुना में थी पटी भागा में, तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, अब बटा में प्रॉफिट, अब बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/1, 10/1। अब यहाँ पे समझो कि प्रॉफिट 1 का है, आईएसपी 10 का है, तो क्रय मूल्य कितने का होगा? कितने का होगा बताओ आप लोग? अरे भैया कोई सामान तू बचा रहा है कि बेच दिया तू 10 में, अब कहा दिया कि 1 का लाभ है, इसका मतलब तू खरीदा होगा कितना में? 9 में। इतना भी नहीं आता है। अरे भाई कोई सामान तू कहा कि हम 10 में बेचे, 1 का लाभ है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा? 9 रहा होगा। और लाभ हानि की गणना किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। लाभ हानि की गणना किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो लाभे प्रतिशत को निकालने के लिए कह रहा है मेरे दोस्त, जब आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा दे विद्यार्थी जी, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ और बटा में क्रय मूल्य और गुने में 100। तो देखो लाभ कितने का है जरा सोचो तो, 1 का, और क्रय मूल्य कितना है? 9, और 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर ए, 11.1/9% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? यहाँ पे ए हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ क्लियर है कि नहीं है?